नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 5 के पहला पाठ जिसका नाम है साहसी लिली के बारे में बताऊंगी कि ये पाठ में क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही एक बार मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ। यहाँ पे आपको जो पिंक ड्रेस में लड़की दिख रही है यह है लिली, और उसके पास में जो गाड़ी चला रहा है जो कि गाड़ी नहीं सॉरी मोटर बोट है वो चला रहा है, वो है रॉबर्ट जो कि लिली का ड्राइवर है। और पीछे जो पिस्तौल लिए आदमी खड़ा है वो एक बहुत ही यूरोप का खतरनाक डाकू है जो कि जॉन है। तो लिली जो है वो अपने पापा की मोटर बोट से यात्रा कर रही थी, और कहाँ जाने वाली थी? वो सेंटा द्वीप जा रही थी अपने डैडी के पास, जहाँ पे उसके डैडी रहते हैं। और ये बंदरगाह यानी होता है पोर्ट। तो वो अपने ड्राइवर के साथ जा रही थी, तभी पीछे से पिस्तौल लिए एक जो डाकू है जो कि है डाकू जॉन, जो कि यूरोप का बहुत ही खतरनाक डाकू है, उसने कहा दोनों अपने हाथ ऊपर करो और मेरे पास आओ। रॉबर्ट जो था वो एकदम डर गया, बट उसने कहा कि अब स्टीयरिंग क्या करूँ, लाइक गाड़ी अगर मैं भी आपके पास आ जाऊँगा तो गाड़ी कौन चलाएगा, उसका कहने का तात्पर्य यह था। तो जॉन कहता है कि उसे मैं देख लूँगा, उसकी फ़िक्र मैं करूँगा, तुम मत करो। तो उसने क्या किया, उसके बाद में जो रॉबर्ट था उसको एक रेशम की जो धागा है उससे उसको उसके हाथ पैर बांध दिए, जो कि ड्राइवर था। और उसको लगा कि लिली जो है उससे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, तो उसको सिर्फ चुपचाप बैठे रहने के लिए कहा, और ये भी कहा कि चुपचाप बैठे रहना, चालाकी दिखाई तो समुद्र में फेंक दूंगा। अब स्टीयरिंग जो थी वो जॉन ने ले ली और वो चलाने लगा, और जब उसने बताया याका द्वीप जाना है तो रॉबर्ट और लिली दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो तो सेंटा द्वीप जाना चाह रहे थे, परंतु जॉन ने कहा कि अभी हम याका द्वीप जाएंगे, जो कि 775 मील दूर था। और वहाँ पे जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, नुकीली चट्टानें थी, और वहाँ पे जितने भी गुंडे डाकू बदमाश थे वो सारा वो अड्डा था, वहाँ पे उसको जाना था। अब लिली को ये बात समझ में आ गई थी कि वो जो है पुलिस उसका पीछा कर रही होगी, और वो इनकी बोट में आके छुप गया है, और याका द्वीप क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गुंडे हैं तो वहाँ पे वो उनको ले जाना चाह रहा था। अब लिली ने सोचा कि अब क्या होगा, रॉबर्ट का क्या होगा, उसको भी हर तरह से मौत का सामना करना है। तो वो सोचने लगी कि फटाफट से मुझे कुछ आइडिया निकालना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि सबसे पहले हम दोनों अगर मुकाबला करते हैं तो उनके पास में पिस्तौल है डाकू के पास में, तो जॉन के पास में, तो सबसे पहले किस तरीके से उसकी जो पिस्तौल है उसको कब्जे में ले लिया जाए। तो याका द्वीप 775 मील है, तो उसने सोचा कैसे ना कैसे करके हम बिना ईंधन के तो कैसे पहुंचेंगे। तो उसने एकदम से वो चिल्लाया, लिली ने पूछा याका द्वीप तो 775 मील दूर है, हम बिना ईंधन के वहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाया, बोला चुप रहे, हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे मैं सोचूंगा, तुम मत सोचो। तो फिर लिली ने सोचा कि बहुत प्यार से ही उसको अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। तो उसने कहा मैंने तो सुना था कि आप बहादुर और के होने के साथ रहमदिल भी हैं, इसीलिए तो हम आपको हीरो की तरह पूछते हैं। तभी लिली को ख्याल आया कि रेडियो रूम भी है, तो उसने सोचा कि मैं धीरे धीरे रेडियो रूम के पास सरकती हूँ। तो देखो उसका हाथ जो है वो रेडियो को हाथ में लेने के लिए है। तो उसने देखा कि मैं रेडियो रूम तक पहुँचूँ, बट रॉबर्ट जो था जॉन जो था वो उसकी चालाकी नहीं समझा। उसने कहा आप लेट जाओ, अगर थक गई हो तो लेट जाओ। तो वो फटाफट से लेट गई, और उसने बहुत ही चालाकी से संदेश दिया ताकि सभी को उसका संदेश पहुंच जाए कि डाकू जॉन उसके मोटर बोट में है। तो जैसे ही उसने फ़ोन किया और कहा कि मिस्टर जॉन, अब वो बोली कि आप इतने बहादुर होकर भी पुलिस के भय से याका द्वीप भागे जा रहे हो, अभी तो सेंटा द्वीप से 40 मील दूर उत्तर पश्चिम कोने पर होंगे। प्लीज़ आप वहाँ हमें मत ले जाइए, हम दोनों को हमारे ठिकाने पर पहुँचा दीजिए, आप खुशी से हमारी मोटर बोट ले जाइए। तो उसने सोचा जब मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगी तो पता चल जाएगा घर वालों को कि हम इस जगह पे हैं। तो उसने अंधेरा होने लग गया था, जॉन ने कुछ जवाब नहीं दिया। लिली ने फिर से दूसरा संदेश भेजा, मिस्टर जॉन प्लीज़ आप हमारे पे दया कीजिए, समुद्र की हालत ख़राब हो रही है, आप रॉबर्ट की रस्सी खोल दीजिए, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे ही डाकू जॉन ने कहा बेबी शोर मत मचा,
उतने में पुलिस को समझ में आ गया कि ये तो सच में मिस्टर जॉन जो है वो उनके मोटर बोट में है। अब लिली ने उसका मन पिघलाने के लिए कहा कि अंकल अंकल, जैसे ही उसने कहा अंकल प्लीज़ हटिए ना, तो उसने अंकल सुन के वो थोड़ा सा, ये अत्याचारी मन में थोड़ा सा उसको कोमल बन गया उसका मन। और उसने जैसे ही स्नेह भरी नज़रों से गर्दन झुकाकर लिली की तरफ देखा, लिली ने के लिए इतना ही काफ़ी था। उसने फटाफट से शेरनी की तरह पंजा मारकर पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली और कहा हाथ ऊपर उठा लो। फिर उसने जल्दी से रॉबर्ट के जो थे वो हाथ खोल दिए और हाथ खोलने के बाद में क्या किया, उसके हाथ जो थे, रॉबर्ट ने दोनों बंधे हुए हाथों का फंदा जॉन के गले में डाल दिया और उसको दबोचकर बैठ गया पहले तो। और फिर वो थोड़ा सा बेहोश हुआ, तब उसके हाथ पैर खोल दिए और पुलिस जो थी वो वहाँ पे आके उसको गिरफ्तार कर लिया। अब प्रश्न उत्तर जो हैं वो उसके हैं कि जॉन कौन था। जॉन जो था वो यूरोप का खतरनाक डाकू था। लिली याका द्वीप क्यों नहीं जाना चाहती थी? लिली को याका द्वीप नहीं जाना था क्योंकि वहाँ सब डाकू और बदमाशों का अड्डा था। लिली ने पुलिस तक अपने संदेश को कैसे पहुँचाया? तो लिली ने रेडियो की मदद से अपने संदेश को पुलिस तक पहुँचाया। लिली ने जॉन की पिस्तौल किस प्रकार कब्जे में ली? लिली ने बड़े प्यार से डाकू जॉन को कहा अंकल, और जैसे ही अंकल सुन के उसका मन जो था वो थोड़ा सा पिघल गया और अत्याचारी जो उसका मन था वो थोड़ा सा कोमल बना, और ऐसा सुनते ही उसने शेरनी की तरह झपट्टा मारकर, पंजा मारकर पिस्तौल को कब्जे में ले लिया। रॉबर्ट ने जॉन को किस प्रकार दबोचा? तो रॉबर्ट के हाथ जो थे वो रस्सी से बंधे हुए थे और उसने उसका फंदा बनाकर उसके गले में, उसका गला जो था वो पकड़ लिया। तो इस तरीके से रॉबर्ट ने जॉन को दबोचा। अभी सेंटा द्वीप बंदरगाह से कितने मील दूर है? तो 38 मील दूर है। जॉन ने रॉबर्ट के पैर बांधने पर किसका इस्तेमाल किया? तो रेशम की डोरी का। सिर पर मंडराती मौत देखकर लिली ने क्या किया? उसने क्या किया? सबसे पहले तो हिम्मत जुटाई, पहला ही है क्योंकि वो बिल्कुल भी घबराई नहीं, रोई नहीं, कुछ भी नहीं किया, उसने हिम्मत जुटाई। और लिली के साहस की कहानी कहाँ छपी? तो समाचार पत्रों में छपी। तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये और बहुत ही आसान प्रश्न उत्तर हैं इसके। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी समस्या है, आपको कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, तो मेरे द्वारा आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर आपको हिंदी विषय पढ़ना है, ऑनलाइन जूम क्लासेस लेनी है आपको अपने पाठ की, तो वो भी हम कर सकते हैं। आप मुझे CHARUSINGH489@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।